कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई रचना और चल रही थी चर्चा अपनी यहाँ ध्यान के संदर्भ में। ध्यान ध्यान ध्यान, बहुत चर्चाएं, बहुत सारी बातें ध्यान के बारे में हो चुकी है और यहाँ चर्चा करनी है हमारे को आर्त ध्यान के बारे में। आर्त ध्यान भी 4 प्रकार के कहे गए हैं: अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, पीड़ा चिंतन और निदान। अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न होने वाला अनिष्ट संयोगज, इष्ट के वियोग से होने वाला इष्ट वियोगज, और पीड़ा के चिंतन से होने वाला पीड़ा चिंतन, निदान 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 रूप होने वाला उससे जन्म लेने वाला निदानज। तो इस तरह के ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान कहे हैं। हम पिछले दिनों में ये चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं कि ये जीव किस तरह से पीड़ित रहता है, ये जीव किस तरह से आकुलित व्याकुलित रहता है, ये जीव किस तरह से चित्त को गलत जगह पर एकाग्र कर देता है। तभी तो ध्यान बनेगा ना। ध्यान की परिभाषा एकाग्रता में ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोध, उसमें ध्यान है। एक को अग्र करके जहाँ चिंताओं को उसी में समर्पित कर दिया जाता है, माने दूसरे विकल्प नहीं कि सिर्फ एक ही एक चलता रहता है। तो वो एक को माने भगवान आत्मा को यदि अपने ज्ञायक आत्मा को मुख्य करे तब तो वो सच्चा धर्म ध्यान है। और आत्मा को मुख्य नहीं करके जगत की चीज़ें, इधर उधर की बातें यदि ज्ञान का विषय बनती रहे और उपयोग की एकाग्रता होती रहे तो फिर वो ध्यान क्या है? वो खोटा ध्यान है, आर्त ध्यान है। हम 2 की चर्चा काफ़ी विस्तार से, मैंने सोचा तो था कि एक ही दिन में काफ़ी चर्चाएं हो जाएगी, लेकिन एक दिन लग गया अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग की चर्चा करने में। महत्वपूर्ण बात जो निकल कर के सामने आई, जो स्मरण रखने योग्य है, इष्ट का वियोग हो जाए या अनिष्ट का संयोग हो जाए, इसमें तो चित्त व्याकुलित रहेगा ही, होता ही है। जगत के जीवों की बात करता हूँ, अनभ्यासी लोगों की बात करता हूँ, उनके जीवन में तो ये सब होगा ही। तो क्या वही अर्थ ध्यान है? जिनके जीवन में इष्ट का वियोग नहीं होता है या जिनके अनिष्ट का संयोग नहीं होता है, तो क्या उनके अर्थ ध्यान नहीं है? बोलो। जब, या जिनके छोड़िए, जब की बात कीजिए, जिस समय में, जिस काल में इष्ट का वियोग नहीं हुआ। अभी कोई इष्ट का वियोग हुआ है क्या आपके? कि नहीं साहब नहीं हुआ। अभी कोई अनिष्ट संयोग है क्या? कि बोले नहीं है। तो भाई अभी तो आर्त ध्यान नहीं है ना। क्या कहना है विनय सिंघई जी? अभी तो नहीं है कुछ भी। तो अभी जो पॉइंट जो हमने खोला है और कही है आपसे बात, उसको फिर दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूँ। इष्ट का संयोग होना या इष्ट का वियोग होना या अनिष्ट का संयोग होना, ये होना और नहीं होना, इसको तो उठा करके धर दीजिए एक तरफ। होने और नहीं होने को एक तरफ उठा करके धर दिया गया। अब कह रहे हैं, अब महत्वपूर्ण बात, इष्ट का वियोग हुआ और नहीं हुआ ये तो एक तरफ चला गया, लेकिन हो नहीं जाए ये आर्त ध्यान चल रहा है। अनिष्ट संयोग होने पर तो हर आदमी घबराएगा। सामान्य लोगों की बात करता हूँ, ज्ञानी तो उसमें भी सहज रहेगा, लेकिन अज्ञानी तो घबराएगा ही ना। एकदम अज्ञानी को तो लगेगा ही ना, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कितनी बड़ी आफत आ गई है। लेकिन हो नहीं जाए अनिष्ट संयोग। इष्ट का वियोग हो जाए तब रोवे, तब तो ठीक है, तब तो रोते ही हैं लोग। लेकिन हो नहीं जाए
हो नहीं जाए, ये मर नहीं जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, ये चला नहीं जाए, ये छूट नहीं जाए, ये टूट नहीं जाए, ये बिगड़ नहीं जाए, ये नुकसान नहीं हो जाए। ये जो मैटर है ये सिवाय कल्पना के और क्या है? क्या ओम प्रकाश योगी जी साहब, सिवाय कल्पना के, सिवाय काल्पनिक विचार के और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक विचार है ना, सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक ही है, हवा में ही है, ये सिर्फ कपोल कल्पित है, क्या पता क्या होगा। मैं यहाँ बैठे बैठे धर्मचंद जी ये सोचने लग जाऊँ छत गिर जाए तो, छत गिर नहीं जाए यार, छत गिर नहीं जाए अपने ऊपर छत गिर नहीं जाए, ये मूर्ख है क्या? हिल रही थी क्या? टूट रही थी क्या? दरारें पड़ रही थी क्या? उसमें से कोई पत्थर गिर रहे थे क्या? क्यों सोच रहे हो कि छत गिर नहीं जाए? क्यों विकल्प कर रहे हो इस तरह का? हाँ, आपके द्वारा किया गया ये सब विकल्प खोटा विकल्प है और आर्त ध्यान है। बी अलर्ट, सावधान रहिए। क्या ये आर्त ध्यान है? इसलिए दो रूपों में इस आर्त ध्यान को देखा जाना चाहिए। इष्ट वियोग हो नहीं जाए, अनिष्ट संयोग हो नहीं जाए, और इन दोनों के साथ साथ में इष्ट वियोग हो जाने पर और अनिष्ट संयोग हो जाने पर, बस इसी तरह से यहाँ भी लगाइए। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है पीड़ा चिंतन जन्य हो। ये बहुत खतरनाक है। हो इष्ट का वियोग होना और नहीं होना तो अलग बात है, लेकिन पीड़ा का चिंतन तो निरंतर चलता रहता है। अरे पंडित जी नॉन स्टॉप पीड़ा चल रही है, क्या बताऊँ। ओह पंडित जी इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या बताऊँ, ये तो नॉन स्टॉप 15 साल हो गए परेशान होते हुए। अच्छा 15 साल से परेशान है? अच्छा 10 साल से परेशान है? अच्छा इतनी पीड़ा इतनी तकलीफ़ हो रही है, क्या है ये पीड़ा का चिंतन। पंडित जी जिस पे होती है वो ही जानता है, जिस पे बीतती है वो ही जानता है। क्या तो ये जो आर्त ध्यान कर रहे हो आप, ये क्या महा अनर्थकारी नहीं है? ये आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, तिर्यंच गति का। क्या बोलो, पढ़ रहा हूँ यहाँ से। पीड़ा चिंता जन्य आर्त ध्यान अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के प्रकोप से जो पीड़ा एवं वेदना होती है, किस किस से? क्या कह रहे हैं ये? अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के प्रकोप से, क्या रोगों के प्रकोप से, भयंकर रोगों के प्रकोप से जो पीड़ा और वेदना होती है, और जब वह असह्य हो जाती है, अब ये जो परिणाम असह्य हो रही है, सही नहीं जा रही है, सही नहीं जा रही है, ऐसी वेदना हो रही है, निरंतर बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से, और लगता भी है कभी ऐसा, जब तीव्र वेदना का काल होता है ना, तो फिर पानी सर के ऊपर से चला जाता है, कोई धर्म ध्यान याद नहीं आता है, सारे धर्म कर्म की सारी बातें सब उठा करके ताक में धर दी जाती है। ऐसी होती है वेदना, कुछ याद नहीं आता। स्वाध्याय, जब कोई आफत आ जाती है अपने माथे पर, जब कोई प्रतिकूलताएं आ जाती है, जब कोई ऐसी शरीर में बीमारी होती है, अरे ऐसा दर्द होता है सर में जिस दिन हो गया, ऐसी वेदना कि आपको सुध बुध नहीं है, कुछ सुध बुद्धि ना ही रहे है, जब सर में दर्द सहे है। क्या बोलो, कुछ सुध बुध नहीं है। जब ऐसा सर्द होता है, कुछ नहीं दिखता है, उस समय तो पागल हो जाता है व्यक्ति। बांधो, ऐसी ऐसी पीड़ा हो रही है भाई, ये पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान है। अरे तो तुम्हारे जी कौन दुख है पीड़ा के काल में? यदि आप पीड़ा से हटकर, अशोक जी भाई साहब सिंगापुर, पीड़ा के काल में, कष्ट के काल में यदि आप तत्वज्ञान का अवलंबन लेंगे, यदि आप कर्म के उदय का विचार करेंगे, तो वो दर्द मिटेगा तो नहीं, लेकिन दर्द कम अवश्य हो जाएगा। क्या बोलो,
सोचना जरा, ये बहुत बहुत तरह की बात। ये तो जैसे समझ लीजिए किसी के वियोग होने संबंधी स्थिति, किसी का परमानेंट वियोग होता है, किसी का टेम्परेरी वियोग होता है। ये तो हो गया इष्ट वियोग, दोनों ही बातें। बच्चा चला गया, जा रहा है, इष्ट का वियोग हो रहा है ना, क्या पता कब आएगा, क्या पता कब मिलेगा, महीने भर में आएगा, 6 महीने में आएगा, साल भर में आएगा, कब मिलना होगा, ये तो इष्ट वियोग है। और वो आ नहीं जाए, वो आ नहीं जाए, वो आ नहीं जाए, संकट आ नहीं जाए, लेटर आ नहीं जाए, आफत आ नहीं जाए, ये अनिष्ट संयोग है। उनका कॉल आ नहीं जाए मेरे को, तो ये अनिष्ट संयोग है। अभी बात कर रहे हैं तकलीफ़ के संदर्भ में, अभी बात कर रहे हैं शारीरिक वेदना के संबंध में। शारीरिक वेदना की बात कीजिए, शारीरिक वेदना में क्या बातें लागू होगी? तो शारीरिक वेदना में तो वेदना ही है, चाहे वो कमर के दर्द वालों की बात कर लो, चाहे घुटनों के दर्द वालों की बात कर लो, है ना। ये तो एक कमर और घुटनों का दर्द तो मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, इसलिए बार बार में ये 2 तो एग्जाम्पल कहने में आ जाते हैं। और इसलिए भी कहने में आते हैं कि जिन लोगों के कमर का दर्द होता है वो वर्षों तक नॉन स्टॉप उसकी वेदना को भुगतते रहते हैं, और जिन्हें घुटनों का दर्द होता है वे भी वर्षों तक, महीनों हो गए, वर्षों हो गए, ओल्ड एज में आकर जब घुटनों में दर्द तीव्र होता है तो उनकी वेदना बराबर चलती रहती है। उठते बैठते खाते पीते मैं चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, चढ़ा नहीं जाता, चढ़ना फिरना तो बंद है, चला भी नहीं जाता है, बैठा भी नहीं जा रहा है। कुर्सी पे बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते हैं, ज़मीन पर तो बैठते ही नहीं हैं, कुर्सी पे बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते हैं, उठ जाएं तो फिर बैठ नहीं सकते हैं। बहुत ही तकलीफ़ है, 2 आदमी पकड़ करके ले जा रहे हैं, ऐसा खतरनाक दर्द होता है घुटनों का। तो घुटने और कमर, ये 2 तो हो सकता है हमारे सामने सुन रहे साधर्मियों में कोई इन 2 तकलीफ़ों से भी गुजर रहे हों, लेकिन इन 2 के अलावा भी यदि और गहराई से विचार करेंगे तो रोज़ ही तो है वेदना, दर्द हो रहा है, कभी दाढ़ में दर्द हो रहा है, कभी आँख जल रही है, कभी कान में तकलीफ़ हो रही है, कभी कान दर्द कर रहा है, कभी कान में से कुछ आवाज़ आ रही है, कभी जुकाम हो गई है, पीड़ा बहुत हो रही है, कभी सर दर्द हो रहा है, आँखें इतनी जल रही है, इतनी जल रही हैं, आँखों से पानी बह रहा है। माने ये सब वेदनाएं नहीं है, दांत हिलने लग गया है, नाखून ज़्यादा कट गया है, वेदना हो रही है, उंगली कट गई है, सब्जी साफ़ करते समय हो गया है, खांसी जुकाम बुखार तकलीफ़ वेदना, कभी पेट में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी फोड़ा हो गया है, कभी फुंसी हो गई है, कभी ठोकर लग गई है, कभी चोट लग गया है, तो ये तो दर्द है, ये पीड़ा ही है। वो ये पीड़ा चिंतन नाम के अर्थ ध्यान में ही आएगा। चलते चलते पैर में कील चुभ गई है, अब 2-3 दिन तक कहीं घाव हो गया है तो वो घाव भर नहीं रहा है। तो ये सब 40 वर्ष से, सच में दिनेश सिंघई जी साहब, सिंघई जी, ये 40 वर्ष से ऊपर वालों के, 40, 45 और 50 से ऊपर वालों के तो 80% लोगों के ये सब तकलीफ़ें चालू हो जाती है। किसी को पेट की है, किसी को पेट में जलन होती है, किसी को कुछ होता है, किसी को दर्द होता है, किसी के हार्ट में होता है, किसी के ये होता है, कहीं कंधा दर्द कर रहा है, संजय जी कंधा दर्द कर रहा है, घुमाया नहीं जा रहा है, हाथ ऊपर नहीं उठाया जाता है, किसी से नीचे नहीं हुआ जाता है, किसी से उंगलियां नहीं मोड़ी जा रही है, हाथ नहीं मोड़ा जाता है, हाथ ही दर्द करता है बहुत ज़्यादा, बहुत वेदना हो रही है। तो अब मैं कहाँ तक वेदना की बात कहूँ? किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को, कोई डायबिटिक वालों को तो खैर तकलीफ़ तो क्या होती होगी, डायबिटिक वालों को कोई दर्द वर्द भी होता है क्या? डायबिटीज वालों को मेरे ख्याल से दर्द वर्द तो नहीं होता। हाँ, बस ये है कि डायबिटीज़ है, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, लेकिन वो भी पीड़ा चिंतन ही है, पीड़ा हो नहीं जाए। अब डायबिटीज़ नहीं हो जाए, डायबिटीज़ जिनके होती है ना उनको पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान होता है, और उनके परिवार वालों को इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान होता है, अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान होता है। मुझे डायबिटीज़ हो गई या हो नहीं जाए, ये जो मुझे चिंता है ना, मुझे हो गई या हो नहीं जाए, ये पीड़ा चिंतन है। स्वयं के लिए हो गई या होनी, ये तकलीफ़ होगी, तकलीफ़ नहीं, दर्द अरे भुगतना पड़ेगा, मेरी तकलीफ़ होगी, ये खुद के बारे में। और दूसरे लोगों को जो हो रहा है, परिवार के लोगों को,
परिवार के लोगों को वो होता है ये देख कर के कि इनका वियोग नहीं हो जाए, समझ नहीं रहेंगे, बीमारी आकर के घेर लेगी, ये चल बसेंगे, इन्हें डायबिटीज़ तेज है, डायबिटीज़ किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन ख़त्म हो सकता है। तो वो है इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान हो नहीं जाए। दोनों ही अर्थ ध्यान ही है। जिस व्यक्ति की डायबिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो ना, उस व्यक्ति को ज़रा भोजन करते हुए कहीं दूसरी जगह पर भोजन करते हुए देखो ज़रा, उसकी वाइफ यदि बगल में खड़ी हुई होंगी तो फिर देखो आप, क्या ये मत लो, नहीं नहीं इनको मत देना, ऐसा मत करना, वो मत करना, जो चलता है कंट्रोल, ये सब स्थितियाँ इस पीड़ा चिंतन के अंतर ही है। लेकिन भाई ये तकलीफ़ तो शरीर की है, ये तकलीफ़ कितने समय तक रहने वाली है, गंभीरता से विचार करना, ये तकलीफ़ कब तक चलेगी। अरे मरने के बाद तो छूटेगी ना नियम से, घुटनों का दर्द तो मरने के बाद नहीं जाएगा, कमर का दर्द मरने के बाद तो आगे अगले जन्म में साथ में नहीं जाएगा। हिसाब इसके तो जन्म से घुटनों में दर्द है कि जन्म से क्यों घुटनों में दर्द है, इसलिए घुटनों में दर्द जन्म से है क्योंकि पिछले जन्म में इसने ऑपरेशन नहीं कराया था घुटनों का, तो अगले जन्म में चलेगा। यहाँ का कमर का दर्द मर करके हम लोग देवगति में चले जाएंगे तो वहाँ देवगति के अंदर भी वो कमर का दर्द रहेगा, है कैसे रहेगा। देवगति के जीवों की तो शारीरिक वेदना होती ही नहीं है, तो नहीं होता होगा उनके पीड़ा चिंतन जैसा कैसे बातें होगी उनके यहाँ देवगति के जीवों में। इसका मतलब इस टेम्परेरी वेदना के चक्कर में, टेम्परेरी तकलीफ़ के चक्कर में, टेम्परेरी होने वाली इस आफत के संबंध में कितना अर्थ ध्यान कर रहा है। और भाई जो मिथ्यात्व की वेदना वास्तव में लंबे समय से चली, जो बीमारी चली आ रही है उस बीमारी की तरफ ध्यान नहीं है। वो कैसी पीड़ाएं, सच कहूँ ये पीड़ा चिंतन जो आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान इसलिए है क्योंकि आप शरीर की पीड़ा को पीड़ा समझ रहे हैं। यदि आपको मिथ्यात्व की पीड़ा समझ में आ जाए तो आर्त ध्यान नहीं हो करके धर्म ध्यान हो जाए। आपको यदि जन्म जन्मांतरों के अंदर भटकना पड़ेगा, वो पीड़ा यदि समझ में आ जावे तो ये धर्म ध्यान में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या ये बदल जाएगा धर्म ध्यान में। आपको यदि ये समझ में आ जाए अरे असली दुख जो है ये असली दुख तो मिथ्यात्व का है, अरे नरकों में ऐसी मार सही वो गुजरा जमाना भूल गया, चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। भोगी नहीं है क्या पहले कभी, भुगती नहीं है क्या पहले कभी इस वेदना को? खूब भुगता है, खूब भोगा है, कैसी कैसी वेदनाएं, अरे रे शरीर में कैसे कैसे कष्ट। याद कीजिए उन मुनिराजों को, याद कीजिए उपसर्ग की दशा में मुनिराज कैसे शांत बने रहते हैं, उपसर्ग की मुद्रा में भी हमारे महामुनिराज कैसे सहज बने रहते हैं। याद कीजिए उनको, कैसे दिखते हैं वे, क्या क्या दम है उनके पास में, क्या बल है उनके पास में। ये सारी बातें यहाँ कह रहे हैं। कोई रोग दूर भी हो जाएगा। असाता कर्म का उदय है तब तक रोग दिखाई देता है क्या, और थोड़ा सा उदय बदल जाए और साता वेदनी कर्म का उदय आ जावे तो आपको लगता है ये क्या चमत्कार हो गया क्या। बोलो वज्रसेन जी साहब, वादिराज मुनिराज को याद करना चाहिए और मुनिराजों को याद करना चाहिए। अपने सनत कुमार चक्रवर्ती को याद करना चाहिए, अपने इनको याद करना चाहिए, श्रीपाल को याद करना चाहिए। कुष्ठ रोग से पीड़ित कोटि भट्ट श्रीपाल, उन्हें भी याद रखना चाहिए क्या। बोलो बोलो, ये ध्यान भी चल रहा है। विवेक सिंघई जी प्रवचन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा। विदेश जा रहे हैं पंडित जी, अब ये जा रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा बताएंगे। ये जो प्रवचन अभी इस समय चल रहा है ये तो बराबर चलेगा, विदेश से भी चलेगा, कनाडा से भी चलेगा, अमेरिका से भी चलेगा, इसी समय चलेगा। आपके समय वहाँ भले ही सुबह होगी अमेरिका कनाडा में, तो हो सकता है कभी किसी विशेष स्थान पर
कुछ विषय थोड़ा सा एक आध दो जगह बदल ले हुए, कुछ अनुकूल नहीं हो तो, बाकी आपको इसी समय लाइव ही चलेंगे अपन सब। चलो देखो बात तो क्या चल रही है यहाँ, ये कह रहे हैं अनेक प्रकार की भयंकर पीड़ा। आप आर्त ध्यान नहीं करें क्या, आर्त ध्यान बिल्कुल नहीं होवे, बराबर धर्म ध्यान में अपना काल बीतता रहे। देखो अनेक प्रकार के भयंकर रोगों के प्रकोप से, अब रोगी इतना भयंकर है, रोगी इतना ज़्यादा है कि आप चाह कर के भी अपने उपयोग को केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, लेकिन बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग की दिशा बदलने की ज़रूरत है। ये करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर किरण भाई शाह साहब, बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग की दिशा बदलने की ज़रूरत है। बुद्धिपूर्वक बदलिए उपयोग की दिशा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ऐसी पीड़ा एवं वेदना जब होती है और जब वह असह्य हो जाती है, सहन नहीं हो रही है, जब वो पीड़ा असह्य हो जाती है, चाहे वह अपने शरीर की हो अथवा पर शरीर की हो। देखो अपने शरीर की भी पीड़ा की चिंता और दूसरों के शरीर की भी पीड़ा की चिंता। चोट लग जाएगी, लग नहीं जाए, लग नहीं जाए, लग नहीं जाए, बेटा लग जाएगी, बेटा लग जाएगी, देख गिर जाएगा, मैंने कही थी, देख पहले कही थी तेरे से। और कभी कभी ऐसा भी होता है, बेटे की, पोते की, छोटे बच्चे की पीड़ा को दादी सहन नहीं कर पाती है, माँ सहन नहीं कर पाती है, रोने लगती है, मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ़ हो रही है, मेरे बच्चे को कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है। बच्चे को देख देख करके ये पीड़ा चिंतन नाम का अर्थ ध्यान चल रहा है। अनिष्ट संयोग हो नहीं जाए, मर नहीं जाए, यदि ये विचार चल रहा है क्या, तो इष्ट वियोग नाम के अर्थ ध्यान में चले जाएगा। उसी रोग के काल में जब उसकी पीड़ा, बेचारा कैसा सह रहा होगा, छोटा सा बच्चा, कितना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है इसके, बेचारा कैसे सह रहा होगा, ये आपकी पीड़ा चिंतन अर्थ ध्यान चल रहा है। सेफ साइड यदि ऑपरेशन है तो, और ऑपरेशन यदि रिस्की है, डॉक्टर यदि ये कह रहा है कि 50-50% चांस है बचने के, खतरनाक ऑपरेशन है, तो फिर जो आर्त ध्यान होता है वो पीड़ा चिंतन के साथ साथ इष्ट वियोग संबंधी आर्त ध्यान भी होने लगता है। मर नहीं जाए, मर नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, हे भगवान बस, हे भगवान कुछ हो नहीं जाए, मर नहीं जाए, चले नहीं जाए, वियोग नहीं हो जाए, छोड़ करके नहीं चला जाए। इष्ट वियोग दोनों चलते हैं, चलते रहते हैं। क्षण क्षण में भाई मोक्ष, ये क्षण क्षण में कब हमारे इष्ट वियोग हो जाता है, कब अनिष्ट संयोग, कब पीड़ा चिंतन और कब निदान नाम का अर्थ ध्यान अंदर में चलने लगता है, हम सोच ही नहीं पाते। देखिए जब असह्य हो जाती है, चाहे वह अपने शरीर की हो अथवा पर शरीर की हो, तो उन व्याधियों का प्रतिकार किया जाता है और वह सब विफल हो जाता है, बेकार हो जाता है। उस समय जो संकल्प विकल्प परिणामों से संक्लेश होता है, जो संकल्प विकल्प होता है, जो परिणामों से संक्लेश होता है, उसे पीड़ा चिंतन जन्य आर्त ध्यान का तीसरा भेद कहते हैं। ये पीड़ा चिंतन जन्य आर्त ध्यान का तीसरा भेद कहते हैं। जो संकल्प विकल्प होता रहता है, जो पीड़ा संबंधी चिंतन होता रहता है, जो तकलीफ होती रहती है, जो भुगतता रहता है, सब ऐसा ही है। क्या करें, कहाँ तक बताएं भाई साहब, थोड़ा कहा है बहुत समझ लेना। हर आत्मा दुखी है, हर जीव दुखी है इस मनुष्य गति में। यहाँ कौन है ऐसा जिसको वेदना नहीं हो, यहाँ कौन है ऐसा जो 100% स्वस्थ हो। अरे पहला सुख निरोगी काया, साहित्यकारों ने पहले सुख निरोगी काया को कहकर के पुकारा है। निरोगी काया होना ये पहला सुख है। कितने प्रकार के रोग हैं, कितने प्रकार के रोग हैं। अपन तो मोटा मोटा कह देते हैं, बस दाढ़ में दर्द हो गया, दांत में दर्द हो गया। अरे दांत संबंधी 100 रोग, आँखों संबंधी 100 रोग, नाक संबंधी 100 रोग, पेट में 1000 तरह की बीमारियां। कहाँ तक बात करें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।